Hello students, today we will read the question answer of lesson 3rd and the lesson name is A Day with Nandu, class 4th. Okay, let's start. First question is, what do you think are the good and bad points of living in a group? एक ग्रुप में रहने के अच्छे और बुरे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 गुड पॉइंट्स में क्या है? वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर. हम जब साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं. लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ. साथ साथ रहने में हमें ताकत मिलती है. वी कैन एंजॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर. जब हम साथ साथ रहते हैं तो हम और अधिक ज़्यादा आनंद लेते हैं चीज़ों का. खेलने में मज़ा आता है, साथ साथ खेलने में मज़ा आता है. ओके, इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं? कर्ल्स में अकर्स. लड़ाई झगड़ा हो सकता है. जब आप साथ साथ रहते हो तो किसी न किसी दोस्त से कभी कभी लड़ाई हो सकती है. सेकेंड, वी में बिकेम डिपेंडेंट. हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये काम ये कर लेगा, मैं नहीं करूँगा, ये वो कर लेगा, मैं नहीं करूँगा. नेक्स्ट, वी मे नॉट फील फुली फ्री. हम पूरी तरह से खुद को फ्री महसूस नहीं कर पाते. हम सोचते हैं कि हम किसी बंधन में बंध चुके हैं, हम खुद को फ्री महसूस नहीं करते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? जो इग्रेट रहता है बगुला, वह बफेलो के ऊपर क्यों बैठता है? आंसर इज, इग्रेट इज ए फ्रेंड ऑफ बफेलो. इग्रेट बफेलो का फ्रेंड होता है. कैसे होता है? इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो. यह भैंस के ऊपर बैठे हुए, बफेलो के ऊपर बैठे हुए कीट पतंगों को खा लेता है. उसके ऊपर जो इंसेक्ट बैठते हैं बफेलो के ऊपर, उन्हें खा लेता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग? हम किस एनिमल को राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, सवारी ढोने के लिए यूज़ करते हैं? तो कौन से एनिमल्स पे हम सवारी करते हैं? हॉर्स, कैमल, एलिफेंट एटसेट्रा. जैसे घोड़ा, ऊंट और हाथी, इन पर हम सवारी करते हैं. आपने देखा होगा और आप लोगों में से भी किसी ने इसके ऊपर सवारी की होगी. नेक्स्ट इज, विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? हम बोझा ढोने के लिए किन किन जानवरों का प्रयोग करते हैं? किन किन जानवरों से हम बोझा ढोते हैं? द आंसर इज हॉर्स, एलिफेंट, एस, कैमल, ऑक्स एटसेट्रा. तो हम बोझा ढोने के लिए किन किन जानवरों का उपयोग करते हैं? घोड़े का, हाथी का, गधे का, ऊंट का, बैल का, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हम बोझा ढोते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव रेड what these animals say. What do you think that some of them are sad? आपने लास्ट चैप्टर में जो लास्ट का पेज था वहाँ पे पढ़ा था कुछ बंदर, भालू, घोड़े, वो अपनी अपनी कहानी बता रहे थे. जैसे सांप, कि आप कहाँ रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, बंधन में रहते हैं. तो वो जब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, उसी का एक क्वेश्चन है कि वो सैड क्यों थे? आंसर इज, दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच देम एंड यूज देम फॉर देयर ओन बेनिफिट. बहुत से जो लोग हैं वो अपने बेनिफिट के लिए उनको पकड़ते हैं, उनकी खाल उतारते हैं, उनको बेचते हैं या उनसे इंटरटेन करवाते हैं लोगों का, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. इसी प्रकार ये क्वेश्चन में कहा है कि वो एनिमल क्यों सैड थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बांध कर रखा जाता है, भूखा प्यासा. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट आर द फूड हैबिट्स ऑफ एन एलिफेंट? एक एलिफेंट की फूड हैबिट क्या क्या होती हैं? नंबर 1, एन एलिफेंट ड्रिंक अप 60 लीटर टू 100 लीटर वाटर इन अ डे. एक जो एलिफेंट होता है, हाथी, एक दिन में कम से कम 60 लीटर से लेकर 100 लीटर तक पानी पी लेता है. सेकेंड, इट ईट्स मोर देन 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे. और ये जो हाथी होता है, ये एक दिन में खाना कितना खा लेता है? कम से कम 100 किलोग्राम पत्तियां और टहनियां हाथी एक दिन में खा लेता है. नेक्स्ट,
What are the uses of trunk and tusk of an elephant? एक हाथी के जो ट्रंक और टस्क होते हैं वो क्या काम आते हैं? तो ट्रंक मीन्स सून। सून क्या काम आती है? यूज टू स्प्रे वाटर, पानी स्प्रे करने के लिए, वाटर को स्प्रे करने के काम आता है। टस्क दांत, फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज को उठाने के लिए वो उसके टस्क काम आते हैं। नेक्स्ट, व्हाई द एलिफेंट प्ले विद मड एंड वाटर? जो हाथी होते हैं वो पानी और कीचड़ के साथ क्यों खेलते हैं? आंसर, दे प्ले विद मड एंड वाटर बिकॉज द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो कीचड़ है वह उनकी स्किन को ठंडा रखता है, कूल रखता है, इसलिए वे पानी और कीचड़ के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डू द एलिफेंट ईयर्स कीप देमसेल्व्स कूल? हाथी के कान उसको कैसे ठंडा रखते हैं? आंसर इज, एलिफेंट बिग ईयर्स वर्क लाइक फैंस, दे फ्लैप देम टू कीप देमसेल्व्स कूल। हाथी के कान जो होते हैं वो एक बड़े पंखे की तरह होते हैं। जब उनके शरीर पर पानी पड़ता है या कीचड़ उनके शरीर पर चिपका रहता है तो वे अपने कानों को जोर जोर से फड़फड़ाते हैं, जिनसे उनको हवा मिलती है और हवा लगने से उनका शरीर ठंडा महसूस करता है। इस प्रकार वे अपने कानों को इधर उधर फैलाकर फड़फड़ाकर उनसे हवा लेके अपने शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर इन अ हेड? एक हाथियों के समूह में कितने हाथी रहते हैं? आंसर इज, अ हेड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक हाथियों के समूह में कम से कम 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स रहते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, राइट 2 वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स। कुछ 2 रास्ते बताओ जिनसे आप एनिमल्स की केयर कर सकते हैं। कैसे आप एनिमल को अच्छे से रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं? तो आंसर 1 नंबर, प्रोवाइड ए प्रोटेक्टेड एंड क्लीन इन्वायरमेंट। अपने एनिमल को क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा वातावरण दे करके हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। सेकंड, ऑलवेज कीप फ्रेश वाटर, हमेशा उनको अच्छा पानी और फ्रेश पानी उन्हें देंगे तो हम उनकी देख रेख अच्छे से रख सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।